जिस जगह में हम पैदल अगर एक मिनट सर, मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर इनका उम्र और मेरा उम्र बराबर होता तो मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन उम्र का लिहाज से मैं आपको नहीं कहना चाहता हूं, इज्जत देता हूं। सीनियर को इज्जत करो। शी इज माय सीनियर, आई विल नॉट स्पीक मच। आप बैठ जाइए। हो गया। अरे छोड़ो यार सर। एक मिनट नो, उन्होंने ऐसा क्या कह दिया? कोई असंसदीय बात नहीं की उन्होंने, माननीय मंत्री जी, कोई असंसदीय बात नहीं की। उन्होंने कहा कि उनकी उम्र मेरी उम्र होती, तो यही तो कहा, कोई असंसदीय बात नहीं की माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, आज मैं सर मैं बहुत ही फक्र महसूस करता हूं। आज बचपन में जिस गांव में मैं पैदल चलता था, जिस जगह मैं बचपन में पैदल जाके 6-7 दिन लगते थे, आज 3-4 घंटे में मैं गाड़ी से पहुंचता हूं। ये बदलाव हमने 10 सालों में देखा। अध्यक्ष महोदय, सर एक मिनट प्लीज नो, बस करते हैं, प्लीज बैठिए। उन्होंने ऐसा कोई असंसदीय शब्द नहीं कहा जिस पर आप टिप्पणी करो, और वो रिकॉर्ड में भी जाएगा माननीय मंत्री जी। चलिए सर, 1947 से 2014 तक नॉर्थ ईस्ट में 9 एयरपोर्ट बने हैं, और 2014 से 2024 के अंदर में 17 एयरपोर्ट हो गए हैं नॉर्थ ईस्ट में। नेशनल हाईवे 2014 तक टोटल बने हैं 10,900 किलोमीटर, और 2024 तक मोदी जी का 10 साल कार्यकाल में 16,207 किलोमीटर बने हैं। कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बने हैं, मैं गिनती करना नहीं चाहता हूं। आज हमारा नॉर्थ ईस्ट अष्ट लक्ष्मी के नाम से जाने जाते हैं, और हम बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे हैं। आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि आप एक राज्य का एक घटना को लेकर के बार बार बोलते हैं, उसका हम लोग अलग से चर्चा करेंगे, लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं, आज आप लोगों के समय में कांग्रेस ने क्या हालत करके रखा था नॉर्थ ईस्ट। सर, इनको आप मैं इतने सालों से इस संसद में सदस्य हूं। 2014 तक आपको मालूम है सर, आप भी ये सुन के अच्छा नहीं लगेगा, दुनिया में जितना भी बता दो, दुनिया में जितना भी जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, ये मैं कहते हुए फक्र नहीं कर रहा हूं, दुनिया में जितना भी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी संख्या सबसे ज्यादा हमारे नॉर्थ ईस्ट में थे 2014 तक। आपने ऐसा बना दिया था नॉर्थ ईस्ट को, एक स्टेट से दूसरा स्टेट जाने में। हाँ, मैं सारा ऑथेंटिकेट कर दूंगा। इतना ज्यादा संगठन बना के रखा था इन्होंने नॉर्थ ईस्ट को ध्यान ही नहीं दिया। इनके लिए तो नॉर्थ ईस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। कि कांग्रेस पार्टी आज बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जितने बार नॉर्थ ईस्ट जाते हैं, उनके प्रधानमंत्री चलिए उनके मंत्री भी नहीं जाते थे नॉर्थ ईस्ट में इनके समय में।
और आज यहाँ बैठ करके घरेलू आंसू बहाने का काम करते हैं। दिल्ली में मिलते भी नहीं थे सर कल सर तो इन्होंने संविधान के बारे में तो कल ज्यादा जिक्र नहीं किया, मैं समझ सकता हूं। कांग्रेस पार्टी संविधान के बारे में ज्यादा जिक्र नहीं किया, उसका कारण है, लेकिन मैं थोड़ा बताना चाहता हूं उन्होंने क्यों जिक्र नहीं किया। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 106 बार जो हुए हैं, मैं उसको बताना चाहता हूं। आप संविधान बदलने का जो बात करते हैं, संविधान बदलने का प्रक्रिया भी संवैधानिक है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट तो होते आए हैं। कांग्रेस यूपीए के समय में टोटल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आपने 75 टाइम्स किया है, और एनडीए बीजेपी के टाइम में भी हुए हैं, 25 टाइम्स हुए हैं। जनता दल के नेतृत्व में जब सरकार बने 7 बार हुए हैं, जनता पार्टी के समय में 2 बार हुए हैं। फर्क क्या है? फर्क जानना चाहिए। संवैधानिक बदलाव क्यों किया गया था? आपने संविधान को अमेंडमेंट किया, एक मिनट, एक सेकंड। मैं फिर आपको आग्रह करता हूं, और फिर विनम्र आग्रह कर रहा हूं कि आप कई बार बैठे बैठे आसन पर टिप्पणी करते हैं कि इनका समय खत्म हो गया। आपको पता है कि इनका समय खत्म हो गया? 5 घंटे 18 मिनट भारतीय जनता पार्टी का समय है, ठीक है ना? और आप सब अगर ये चाहते हैं कि बिल्कुल समय से बोलने दिया जाए, तो आगे भी ये व्यवस्था कर दूंगा मैं। हाँ, ठीक है। तो उनका समय अभी पूरा है, 5 घंटे 28 मिनट समय है। माननीय राजनाथ सिंह जी और ये मिलाकर अभी ये बोले हैं कितने, 1 घंटा 63 मिनट पहले वाले वक्ता बोल चुके हैं। कितना? 1 घंटा 63 मिनट। कुल वक्ता आप चलिए बोले आपका समय है। जब मेरा समय समाप्त होगा, अध्यक्ष जी मुझे बता देंगे तो मैं बैठ जाऊंगा। अध्यक्ष जी ने आपको भी टाइम दिया है, हमको भी टाइम दिया है। देखो, समय संख्या से तय होता है, मैंने समय अपने आप से मर्जी से नहीं लिया है। सर, मैं कह रहा था, सर, संवैधानिक बदलाव, संविधान में जो अमेंडमेंट होते हैं, वो आपने भी किया है, हमने भी किया है। आपने ज्यादा किया, हमारा कम है, लेकिन मैं केंद्रित किस बात में करना चाहता हूं। आपने अमेंडमेंट किस लिए किया था? 39 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्यों किया? वो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो इंदिरा गांधी जी के खिलाफ जजमेंट दिया, उसको बदलने के लिए आपने संविधान का आपने 42nd अमेंडमेंट क्यों किया? संविधान को, जो प्रियम्बल को बदलने के लिए आपने 42nd अमेंडमेंट संविधान को किया है। हमने संविधान बदलाव किया, महिलाओं को आरक्षण देने के लिए संविधान का बदलाव किया। हमने संविधान का बदलाव किया है, ओबीसी को कॉन्स्टिट्यूशन दर्जा देने के लिए हमने संविधान का बदलाव किया है। संविधान बदलाव का भी कारण जानना चाहिए। आप बिना कारण कैसे बोलते हो? शाहबानों का कानून अब शाहबानों को, मुस्लिम महिलाओं को जो अधिकार मिलना चाहिए, उसको रोकने के लिए आपने संविधान का बदलाव किया। फर्क है संविधान बदलाव में। सर, आपने राष्ट्रपति शासन कितना बार लगाया आपको मालूम है? इतना ज्यादा लगाया आप भूल गए होंगे। आप टोटल अभी तो 132 बार आर्टिकल 356 का ये हुआ। देखिए सर, मैं सबका बताता हूं। आईएनसी यूपीए ने 90 टाइम्स आर्टिकल 356 का इस्तेमाल किया, और भारतीय जनता पार्टी एनडीए का समय भी हुआ है, कारण थे 12 बार। जनता दल के नेतृत्व में जब सरकार बने 8 बार, जनता पार्टी के समय में 22 बार। अब आप हमको कहते हैं कि हम संविधान को हत्या करते हैं, संविधान को हम नहीं मानते।
ये कारण जानने के बाद आपको दुख नहीं लगता कि आपने झूठ बोल दिया, गलत बात बोल दिया? संविधान का हत्या तो आपने किया है, संविधान का हमला तो आपने किया है, संविधान का